आपको न्यूज पता चली होगी कि जो फोर्ड का इंडिया में सनंद वाला प्लांट है उसको शायद टेक ओवर कर रहे हैं टाटा मोटर्स, और मैंने आपको शायद दी होगी। तभी तो कहता हूँ अरिस्टो कार को सब्सक्राइब कर लो, एक रियल अरिस्टोक्रेट बनने के लिए, एक रियल सिग्मा बनने के लिए। और हमारा 60,000 सब्सक्राइबर का एम है 54,000 हो गए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो जो टाटा मोटर्स है उसकी पूरी दुनिया में अराउंड 25 डिफरेंट फैसिलिटीज है जहाँ पे ब्रांड अपनी गाड़ियों को असेंबल करता है, मैन्युफैक्चर करता है या फिर डिजाइन करता है। और इस 25 में से इंडिया में 6 है, जिसमें एक जमशेदपुर में, एक पटना में, एक लखनऊ में, एक सनंद में, एक धारवाद में और एक पुणे में है। और इन वाली फैक्ट्रीज में किसी किसी फैक्ट्री में गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है, किसी में ट्रक मैन्युफैक्चर होते हैं, किसी में बस होती है। तो ऐसे सब में सब कुछ नहीं हो रहा, अलग अलग होता है सब में। तो अगर आप कोई भी ब्रांड देखें जो कि कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि अपनी फैक्ट्री लगाता है, तो जो फैक्ट्री है उसकी एक कैपेसिटी होती है जिसमें इतना माल बन सकता है एक साल में या फिर एक महीने में, और उससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो फॉर एग्जाम्पल जो किया की इंडिया वाली फैक्ट्री है उसमें 3 लाख गाड़ियों की कैपेसिटी है एक साल की। जो फोर्ड की इंडिया में सनंद वाली फैक्ट्री है उसमें 2.4 लाख कार्स की है। और जो टाटा मोटर्स की इंडिया में सनंद वाली फैक्ट्री है उसमें 1.5 लाख कार्स की है एक साल की। और जनरली अगर आप देखें कोई भी जो कार ब्रांड है वो कभी भी अपनी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करता। मान लो किसी ब्रांड की 4 लाख गाड़ी की कैपेसिटी है एक साल की, तो 2.5-3 लाख गाड़ियां बनाता है। ऐसा नहीं 4 की 4 लाख पेल दी और बना दी। और ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये अगर मान लो 100% है तब भी खराब है, और मान लो अगर 20% है तब भी खराब है। अगर 100% है खराब इसलिए है कि अगर आपको एक्स्ट्रा और गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी जो फैक्ट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर पहुंच चुके हैं। और वही अगर आपकी 20% हो रही है तो आपकी जो फैक्ट्री एक तरह से नुकसान में जा रही है। जहां पे आपको सिर्फ 20 गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, आपने 100 गाड़ियों की फैसिलिटी लगा रखी है और 100 गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसे लगा रखे हैं। तो इसलिए भाई एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों का। और जो फोर्ड है वो इंडिया से इसलिए गए क्योंकि उनके इंडिया में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है काफी कम हो गई थी, अराउंड 30% के आसपास की हो गई थी, जो कि बहुत ही खराब है। और इससे जो गाड़ियों के प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होते हैं, जो प्रॉफिट्स है वो भी कम होते हैं साथ ही में, मतलब समझ रहे हो ना, खराब होता है भाई सारा कुछ। लेकिन जो टाटा मोटर्स है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी कुछ ज्यादा एक्सीड हो गई है। क्योंकि अगर आप 2021 के स्टार्टिंग में देखें तो इस ब्रांड की अराउंड 30,000 कार्स की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, जो कि चलो एक्सीड हो गई। कस्टमर्स की जो डिमांड है कुछ ज्यादा ऐसे विस्फोटक सी आ गई, तो इस ब्रांड ने 30 से इंक्रीज करके 35,000 कार्स की जो कैपेसिटी है उसे बना दिया। फिर भाई जो हमारे कस्टमर है उन्हें बहुत ही पसंद आ गई गाड़ियां, टाटा पंच लॉन्च हो गई। फिर इस ब्रांड ने 35,000 से इंक्रीज करके 40,000 पे लिया अपनी कैपेसिटी को कि चलो अब बढ़िया हो गया, अब जो हमारी कैपेसिटी एकदम बढ़िया है, अब बढ़िया गाड़ियां बेचेंगे। फिर डिमांड और बढ़ गई और अब इस ब्रांड को चाहिए 50 से लेके 60,000 गाड़ियों के बीच में महीने की कैपेसिटी, ताकि ये ब्रांड जो अपनी डिमांड है उसे फुलफिल कर पाए। और इस ब्रांड के पास ऑलमोस्ट 1 लाख गाड़ियों का बुक लॉग है, तो भाई काफी मुश्किल हो रही है इस ब्रांड को गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना और फिर उसे सप्लाई करना। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इस ब्रांड की ईवी वाली सब्सिडियरी है, जहाँ पे ब्रांड अपनी नेक्सॉन ईवी को या फिर टिगोर ईवी को बेच रहा है, उसमें जो बैकलॉग है कुछ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसमें इस ब्रांड के पास अराउंड 2200 गाड़ियां एक महीने की मैन्युफैक्चर करने की, ईवीज को मैन्युफैक्चर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन इस ब्रांड को 3500 गाड़ियों का एक महीने का ऑर्डर मिल रहा है ईवीज में। तो इसलिए भाई इस ब्रांड का हर एक महीने अराउंड 1300 गाड़ियों का जो बैकलॉग है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अब अगर टाटा मोटर सोचते हैं कि एक नया प्लांट हम लगाते हैं, उसे एकदम जीरो से स्टार्ट करते बनाना और एकदम बढ़िया बनाते हैं, तो उसमें कई साल लग जाएंगे, काफी ज्यादा पैसा लग जाएगा और काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वही अगर टाटा मोटर्स जो फोर्ड वाला प्लांट है उसे टेक ओवर कर लेते हैं, तो इस ब्रांड को एकदम पका पकाया सारा कुछ मिल रहा है। जो फैक्ट्री है एकदम बढ़िया वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसमें बढ़िया सारी मशीनरी वगैरह लगी हुई है, साथ ही में बढ़िया सारी ऐसे सप्लाई लाइन है। तो समझ रहे हो ना, मतलब सारा कुछ सेट हो रखा है उसमें पहले ही, और टाटा मोटर्स को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भाई ये ब्रांड इस वाली फैक्ट्री को लेने का सोच रहा है। और इस वाली फैक्ट्री को अगर टाटा मोटर्स टेक ओवर करते हैं तो इस ब्रांड को काफी सारे फायदे भी है। पहला फायदा ये है कि जो इस ब्रांड की खुद की फैक्ट्री है सनंद में और जो फोर्ड वाली फैक्ट्री है सनंद में, इन दोनों में जो डिस्टेंस है काफी कम का है, कुछ 10 किलोमीटर से भी कम है, काफी पास पास है दोनों प्लांट। तो इसलिए अगर इस ब्रांड को ट्रांसपोर्ट करने हैं पार्ट्स दोनों प्लांट्स के बीच में तो काफी आसानी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि 50 किलोमीटर दूर है या फिर 100 किलोमीटर दूर है। फिर दूसरा बेनिफिट ये है कि जो फोर्ड का प्लांट है उसमें एफिशिएंसी बहुत ही तगड़ी है, कि जो टाटा मोटर्स का सनंद वाला प्लांट है उसको बनाने में अराउंड 4500 करोड़ की कॉस्टिंग आई थी, और इस वाले प्लांट में टाटा मोटर्स के पास 1.5 लाख गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है एक साल की। और वही जो फोर्ड वाला प्लांट है जो कि सनंद में है, इस वाले प्लांट को बनाने में भी फोर्ड को अराउंड 4500 करोड़ की ही कॉस्टिंग आई थी। तो एक्जैक्टली सेम है जो फोर्ड है, लेकिन उसके प्लांट में अराउंड 2.4 लाख कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और 2.7 लाख पावर ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो भले जो दोनों प्लांट्स हैं जो कि टाटा मोटर्स का है और जो कि फोर्ड का है, उन दोनों को बनाने में सेम कॉस्टिंग आई थी, लेकिन जो फोर्ड वाला प्लांट है उसमें आपको 90,000 गाड़ियों की एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स वाला प्लांट, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है भाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोर्ड वाला प्लांट है उसमें 2.7 लाख पावर ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी है ये टाटा मोटर्स को नहीं मिलने वाली, क्योंकि फोर्ड इसे खुद ही इस्तेमाल कर रहा है अपने इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए और बाहर वाली मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए भाई इसके कोई राइट्स नहीं मिलने वाले टाटा मोटर्स को। जो इस वाले प्लांट की कार असेंबली वाली डिवीजन
डिवीजन है उसी के राइट्स मिलेंगे। और जो फोर्ड वाला प्लांट है उसमें एक और बेनिफिट ये है कि उसमें काफी ज्यादा ऑटोमेशन है डिफरेंट पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल बॉडी शॉप में या फिर असेंबली लाइन में, जिसमें 90% ऑटोमेशन तक है इस वाली फैक्ट्री में, जिससे जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की काफी बढ़ती है, जो कॉस्टिंग है पर कार काफी रिड्यूस होती है, और साथ ही में जो कंपनी है उसे बढ़िया बढ़िया मुनाफा हो पाता है अपनी गाड़ियों को बेचने में। और ये जो प्लांट है काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिलने वाला है टाटा मोटर्स को, अगर वो डील को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि इस वाली डील में 2-3 और कंपनीज भी आ रखी है, फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक वगैरह। तो मेरे ख्याल से लेकिन टाटा मोटर्स को मिलने वाला है ये वाला प्लांट, और देखते भाई कितने का मिलता है। तो यही था आज की वीडियो में कि क्यों टाटा मोटर्स जो फोर्ड वाला प्लांट है उसका टेक ओवर कर रही है, क्योंकि इन्हें भाई बड़ा काफी तगड़ा मुनाफा हो रहा है इस वाले प्लांट को टेक ओवर करने में, और साथ ही में जो इनकी एक्सीडिंग डिमांड है उसे भी ये वाला ब्रांड केटर कर पाएगा इस वाले प्लांट को टेक ओवर करने से। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको शायद ही पूरी दुनिया में ऐसी कोई और वीडियो मिले एक्सेप्ट की अरिस्टो कार और कारवर्सल के।